उर्दू 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 उर्दू। चलो शुरू करते हैं, ये बस ऐसी जनरल सी बातें ये देखे पूछता ना, रहे। ये देखे, आप यहाँ पर देखे ना, जी। ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है, ये क्या बता रहा है? ऊपर जा रहे हैं ना। ठीक है। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये आपका जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था, ये इमेच्योर बीओएस हो गया आपका। ये आपका जी। इमेच्योर हाइयर लो बोल गया ढाई ये। लोग हाँ, हैं। ठीक है। अब इसका वेट अन्य करना है चलो। कि एक साइड के ऊपर इसका ब्रेकआउट हो जाए। हम इस लेवल का कब से वेट कर रहे हैं कि ये टूट जाएंगे, ये टूटा नहीं है। यहाँ पर ये अभी तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, तो ना ये लो हमारा कंफर्म हुआ है, न ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमारा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब ये वाला मूव लगा हाय। लिया, हम इसके सेलर इसलिए बन गए थे क्योंकि यहाँ पर ये एक मेरा फिब का लेवल बन रहा था कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट रिवर्सल जोन बन रहा था फिबोनाची के हिसाब से। तो इसलिए जैसे ही ये लग गया तो मैंने कहा अब इसके हम सेलर नहीं है जब तक ये वापस शिफ्ट नहीं करती अपने आप को। यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई, प्राइसेस चली गई। अब हो सकता है ये एक मूव लगा दे, यहाँ पर 66 का लेवल निकल रहा है और फिर यहाँ से दोबारा आपका ऊपर प्राइस चला जाए। क्योंकि अगर इसने डीप रिट्रेसमेंट लेनी होती है तो ये फिर यहाँ तक आ सकता था, इन लेवल तक आ सकता था, इन लेवल तक, लेकिन इसने वो नहीं किया। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी अभी इसने कंप्लीट नहीं किया, इसका जो स्ट्रक्चरल लेवल है। बस छोड़ दे, अगर ये नहीं आती तो हमें इससे क्या है, हमारा काम तो अपने प्रॉफिट से प्रॉफिट बुक करो, प्राइस को छोड़ो, जहाँ जाती है जाने दे। अच्छा चले, शुरू करते हैं। आज फ्राइडे है, वीकेंड है, तो जो हमने इसी वीक में जो चीजें, ये सिर्फ जो हमारे पुराने व्यूवर्स है, पहले वाला जूम उनके लिए है, दूसरा वाला जो है फिर जो न्यू ज्वाइनर हो, फिर दूसरा वाला सेशन उनके लिए होगा। पहले वाला सेशन जो है आप लोगों के क्वेश्चन का है कि इस सेशन में जो हमने पढ़े हुए थे पढ़ लिया। आप लोग उसके बारे में जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है, आज सिर्फ अपने क्वेश्चन क्लियर करें, ताकि फिर हम आगे दूसरे टॉपिक की तरफ मूव हो जाए, क्योंकि दूसरा टॉपिक फिर आपका दूसरे लेवल पे चला जाता है। सर मुझे ये कल जो हमने पढ़ा था बेकर ब्लॉक, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही थी, अगर आप वो थोड़ा सा रीजन कर दे। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक। जब प्राइसेस ऐसी जाती है तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, जब हाई लगाता है तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, यहाँ पर एक order block बनता है। इसको हम बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, कि प्राइसेस यहाँ से सेल होंगे, यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अब इस ब्रेकर ब्लॉक हम उसको बोलते हैं जो ऑर्डर ब्लॉक आपका ब्रेक हो जाता है, जब यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। मतलब ये जो आपका ब्रेकर ब्लॉक था, ये फेल हो गया, ये ब्लॉक जो था, ऑर्डर ब्लॉक जो था, ये फेल हो गया, ब्रेक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो जब ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? ब्रेकर ब्लॉक बन गया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को हम यूज कैसे करते हैं? अब यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पर ये ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है। हमने सुबह एक एंट्री इसके ऊपर ली थी। जब ये आपका ब्रेकर ब्लॉक बन गया, यहाँ पे प्राइसेस यहाँ से ऊपर चली गई, प्राइसेस वहां से नीचे आने लगी, तो ये जो आपका लेवल है, ये जो ब्रेक हुआ है, ये यहाँ पर क्या करेगी? प्राइसेस यहाँ से इस ब्रेकर ब्लॉक से भी सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकती है। जरूरी नहीं है कि प्राइसेस इस ऑर्डर ब्लॉक को आ जाए। अगर फिर आप देखेंगे, इसको मेजर करेंगे, हो सकता है कि यहाँ पर आपको कोई एफवीजी मिले इस लेवल में। हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में या उससे बड़े टाइम फ्रेम में, किसी और टाइम फ्रेम में आप जब इस लेवल को मार्क करेंगे, इसको 1 आवर में देखे, 30 मिनट में देखे, 15 मिनट में देखे, कहीं ना कहीं पे आप लोगों को इसमें कोई ना कोई दूसरा लेवल मिल जाएगा, एफवीजी मिल जाएगी, या आपको कोई
दूसरी ऐसी कोई ना कोई साइन मिल जाएगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक आपका, ये ब्रेकर ब्लॉक आपका उसके साथ मैचिंग करेगा। तो जब ये इसके साथ मैचिंग करेगा तो आप यहाँ से अपनी एंट्री प्लान करके इसको यूज कर सकते हैं एज ए सपोर्ट। अब ये जो ब्रेकर ब्लॉक था पहले, ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा। ठीक है, कि प्राइसेस को हम देखेंगे, हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पर डबल टॉप बना के नीचे आ जाए, लेकिन प्राइसेस ने क्या किया, इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई, तो एक इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। और ये जो ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक था, इसका नाम क्या हो गया, अब ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ब्रेक हो गया है। क्लियर हो गया। और सर ये, जी सर, और अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होके फिर ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, यहाँ से अगर ये प्राइस सपोर्ट लेती है तो दोबारा जब ट्वाइस या थ्री टाइम यहाँ पे टेप करे तो यहाँ से फिर भी सपोर्ट ले सकती है, अगर ब्रेक होती है तो फिर नीचे से ये रेजिस्टेंस का रोल बिल्कुल ले अदा कर सकती है। सकता है। देखें, ये मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैंने क्या बताया हुआ था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी वजह से बनती है। ये अलग में अपने आप में ये कोई अपना एक कैरेक्टर नहीं है, कोई इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बुखार है ये, किसी वजह से आती है। अब यहाँ पर ये पहले ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, जैसे ही ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, प्राइसेस ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया। अब जब दोबारा प्राइसेस आएंगी तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये ब्रेकर ब्लॉक से जा रही है। जब दोबारा प्राइसेस यहाँ पर आएंगी तो हम कहेंगे कि प्राइसेस ने इस सपोर्ट से सपोर्ट ले लिया, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक ने अपना एक काम कर दिया, यहाँ पर अब ये सपोर्ट हो गया, प्राइसेस पहले भी यहाँ से चली गई, अब दोबारा चली गई। लाइव चार्ट पे देखते हैं। Yo, tapos kung minta singa pa talaga si da Arab Black Jurso. दा बता तो सबा ना पड़ा वो मैं इंशाल्लाह। यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो जोन बना हुआ है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है, जब हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे मैंने आप लोगों को एक चीज बताया हुआ था कि ये ऐसा नहीं होता। एक मिनट, मुझे एक कॉल आ रही है। हाँ, ओके। अब हमने क्या देखा था कि जब हम देखते हैं प्राइसेस ऐसे एक कैंडल जाती है, हमें दो कैंडल दिखेंगे कि ये तो दो कैंडल है, या एक कैंडल यहाँ पर हमें देख रही है। ठीक है, इस लेवल को देखते हैं, ये जो लेवल, ठीक है, यहाँ पर आप देखें ब्रेक हो गया, अभी आ जाएगा। यहाँ पर देखें, ये जो प्राइसेस यहाँ से चली गई है, यहाँ पर ये इंटरनल, यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक बनाया हुआ है, ये एक मतलब ये इंटरनल इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। हमने क्या पढ़ा था कि ब्रेकअप ब्रेकर ब्लॉक में हम क्या करते हैं, हम पूरे जोन को मार्क करते हैं। ठीक है, जैसे ही ये लेवल आया, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मूव था इसको हमने मार्क कर दिया कि ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक का काम कर दिया, दोबारा जब इसने सपोर्ट ले लिया, एक बार चली गई ये प्राइसेस यहाँ से, तो अब ये सपोर्ट का काम कर रही है, बार बार प्राइसेस जा रही है, सपोर्ट लेके वापस जा रही है, लेकिन इस एरिया को ये तोड़ नहीं पा रही है। यहाँ पर इसने लिक्विडिटी जनरेट की थी, प्राइसेस आई, लिक्विडिटी लेके ये आपके सामने वापस जा रही है। अब इसके पास यहाँ पर ये लिक्विडिटी पड़ी है, जैसे ही प्राइसेस इसको स्वीप करेगी, हम देखेंगे कि ये स्वीप करके नीचे आती है या स्वीप करके ऊपर निकलती है। अगर यहाँ पर ये स्वेपिंग हो जाती है, यहाँ पर स्वीपिंग नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगा, स्वेपिंग होगी।
अगर यहाँ पर ये स्वेपिंग करती है, प्राइसेस नीचे रिजेक्शन दे देती है, तो प्राइसेस के पास जो नीचे लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पर, ये आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर, इससे नीचे नहीं। तो इससे लिक्विडिटी से हम लिक्विडिटी को फिर टारगेट करते हैं। ठीक हो गया। जी सर। ओके, नेक्स्ट। ये आप ऐसा करें, ये आप बीटीसी का चार्ट खोल दें, तो उसमें जो है ना काफी टाइम से वो नीचे जा रही है। अभी ऑर्डर ब्लॉक के सामने जो है ना पुराने वाले लेवल के सामने आ गई। अभी हमें कैसे सॉरी पता? अगेन, अपना भाई अपना ये हमारा क्वेश्चन रिपीट ब्लॉक करें, है। सॉरी मैं दोबारा मैं दोबारा ये अपना कह रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट कि करें। ये जो अभी बीटीसी का चार्ट आप खोल दे, तो उसमें हमें नजर आएगा कि जो लेवल है ना, पहले बहुत हाई डाउन था, अभी अभी लेवल पे आ गए ऊपर। तो अभी इससे ऊपर जा रहे हैं कि नहीं, हमें कैसे पता चले यहाँ पर? अभी देखे यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पर हुआ है, यहीं पर। यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, तो आपके ब्रेकअप स्ट्रक्चर के पास यहाँ पर जो ये पूरा जोन है ना, यहाँ पे ये जो रेंजिंग टाइप हुई है, ये पूरा आपका जोन है ब्रेकर ब्लॉक का, यहाँ पे। अब प्राइसेस आपको यहाँ पर आके यहाँ से रिजेक्शन दे सकती है नीचे की तरफ। अगर ये इसने तोड़ दिया तो फिर ये अपने इस वाले एरिया की यहाँ पर इन लिक्विडिटीज को हंट करके नीचे आएगी, या हो सकता है ब्रेक करके ऊपर चली जाए। लेकिन यहाँ पर ये एरिया आप एज अ रेजिस्टेंस अपने आप अपने माइंड में रख सलामकुम। सकते हैं कि, जी वालेकुम अस्सलाम। यहाँ तक आप इसको रख सकते हैं अपने दिमाग में कि यहाँ पर अगर प्राइसेस यहाँ पर कुछ रिजेक्शन देती है आपको, कुछ एविडेंस देता है, कुछ इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, कुछ इनगल्फिंग कैंडल बन जाती है, तो फिर यहाँ पर आप इसके सेल को ट्राई कर सकते हैं। अगर प्राइसेस कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर की तरफ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो लेवल है, ये काम का नहीं है, ये खत्म हो गया, ये टूट गया, दोबारा टूट गया। अब प्राइसेस को हम देखेंगे कि ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, लोअर हाई हमारा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा लोअर लो बना हुआ है। तो अगर प्राइसेस जाती हैं और इसको तोड़ देती है, तो फिर से दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा और प्राइसेस दोबारा ऊपर की तरफ जाएंगी। ये पुराने जो लड़के हैं उनके इनका सेशन है, तो आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए ना। क्या एक हफ्ते में आपने पूरा ये सारा सब कुछ सीख लिया है, या याद भी नहीं है कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े? जमील, काशिफ, मास, क्वेश्चन नहीं है तो फिर हमारे ये माशाल्लाह जो नए मेंबर्स हैं ये सारे, हाँ अयवा, देखे किधर गए हमारे हमारे ब्रेक इवन वाले, कौन कौन है? ब्रेक इवन वाले सामने आ अलैक्म जाए सर थोड़ा जी। सा इस। वालेकुम अस्सलाम। ब्रेक इवन वाले कौन कौन है? सारे मुंगियो का ना सर जी, नो द्रे वारे ब्रिकी वनो को द्रे वार का तावानो को ब्रिकी वन शोर दावा संगरी तावानो को ब्रेक tawan mo na ko briki wan man empre ko sumong ko nabbe taslo ka na मुंह दे नब्बे mapapas para पुरवा de ना man दारे نبه मुंह दे روان دي ان شاء الله ګوره ورته was एटी rawan de sir ji दोबारा रागे एटी kana फाइव 85 पे हुआ लो ना नूर तो सब बड़े। 82 کې دی دا خو ښکلی دا کراس کی 82 لیول دی دا تقریبا हाँ ماتي 85 पे हुआ लो यार। sir ji kasa la ka आओ pake puxtana di kana di ki जी। daga tas shi yo topic परun कड़ाओ हाँ د سیټ اپ د پاره چې کله مونږ بای اصل اپشن اخلو کنه د زمونږ یو بل پښتون الممدا سوال بیا پات شو منس کی تاسو ته सही چې کوم ټایم فریم د 1 اور ټایم فریم به 5 منټس کنه چې کوم کنفرمیشن د پاره
هغه ځکه خیر زموږ ټاپک خو سبا به راځي او بل ورځ راځي خو هغه لک کلیر نه دی تر اوسه. دا سي دی کنه اوس دا سی یو لیول روان دی کنه یس سر. دسی صحیح شو دا اوس ته په 15 अजी परा हो जाना उन्होंने तो की करना ला अपनी دا ته اوس په 15 मिनटों کې ګوره دلته دا पेट को ब्रेकर दुल्हन ब्लॉक वाली थे चीज उससे कहा मैं सही उधर ही गड्डी लिया यार गाइस अपने माइक्स को आप किया करें ना ओके दा 15 मिनट टाइम फ्रेम दे 15 सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम के तो गोरे ची 15 मिनट टाइम फ्रेम की ستاسو سکرین کې مشکل پیدا نه شو؟ मुझे मत करिए, मुझे स्क्रीन मत करिए. वो सही शो صحیح شو سر صحیح شو. वो दा 15 मिनट के ससरा दलते की दा सखई था दलते की था 15 मिनट की दस्ता ऑर्डर ब्लॉक थे यस सर. अजीब व गरीब ऑप्शंस आ रहे हैं अच्छा उर्दू में चलते ओके पख्तो के और क्लियर कम या उर्दू की वो दा 15 मिनट सर ऑर्डर ब्लॉक थे फदीजी की सही शो वस्तु 5 मिनट तलाड़े 5 मिनट के खूब बदलते के जमून सरा आर्डर ब्लॉक नहीं सिर्फ पैटर्न बेसिस सर. हाँ वो दलते की दा ब्रेकर ब्लॉक जोड़ शे वेरे का ना कि दिस इज यस सर. 5 मिनट की दलता 5 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक जोड़ शे हुई न तू चिकल देजी की तरह वरसी देजी की देजी की तरह वरसी प्राइस पर 15 मिनट की तो बखपल टाइम फ्रेम चेंज के 5 मिनट तलाश से चेहरा दा ब्रेकर ब्लॉक की दे दे तरह पर 5 मिनट की सचते कनिष्ठे या पर 1 मिनट की या पर 3 मिनट की सचते कनिष्ठे कल چې هم تو په غټ ټایم فریم کې یو لیول وباسه داغه د انټری ایگزیکیوشن د لپاره په بیا ته داغه نه په وړو کې ټایم فریم کې هغه لزی ګوري وستا په 15 منټ کې دا ټایم فریم کې دا تا په 15 منټ کې دا لیول وستو نو دا به تو بیا مونیټر کې پسې کې په 5 منټ کې به وګوري په 3 منټ کې به وګوري په 1 منټ کې به وګوري په دې لیول بتاتا سه ایویډنس کا په دې لیول ته ایویډنس میلاو نشو एग्जाम्पल دا یو موو چې دی د دې کې نه روان دی خیم پلس موو را روان دی ښکته نو بیا به ته دې باندې ټرای نه کې بیا به ته انتظار کې دې لیول ته به انتظار کې چې پرایسز دې لیول ته راشي زه به په دې باندې ټرای وکم او زه به دې نه دا پروفټ صحیح شو واخلم صحیح شو बिल्कुल सही शो. नेक्स्ट सर मैंने ब्रेक इवन किया हुआ है 72 पे, जी 72 पे ब्रेक इवन किया हुआ है सर, होल्ड किया हुआ है. 72 पे ब्रेक इवन था या ब्रेक इवन लग गया था लगा दिया हुआ सर. आपका ब्रेक इवन हिट हो गया था ब्रेक नहीं इवन नहीं हिट नहीं हो गया था नहीं सर, अभी नहीं किया. नहीं किया बस सही है जबरदस्त हो गया आपने तो माशाल्लाह अभी आप 100 के प्रॉफिट में जा रहे हैं इसमें ट्रेलिंग कर सकते हैं, ट्रेलिंग कर सकते हैं अहमद भाई, ट्रेलिंग करें अच्छा है कि नहीं है? अभी रहने दें ऐसे। मेरा खुद ऐसे 72 बिल्कुल 73 कर पे सकते ब्रेक हैं हुआ ये ना, पाँच कुछ मैंने ट्रेलिंग की है। यहाँ पर 78 तक रख लें 78 पे ब्रेक इवन अपना एसएल लेके आए 78 77 पे रखते हैं यहाँ पर इस स्पाइक के हाँ, नीचे थोड़ा रखते और हैं ये भी 5 अच्छा मिनट हो की जाएगा ना कैंडल अगर। हाँ ये जो 5 मिनट की स्पाइक है यहाँ पर रखते हैं अच्छा ये कौन है काशिफ माज आप लोगों को फिबोनाची आरएसआई लेवल सारे समझ आ गए हैं अदनान वगैरह सब्जी पड़ी तो ना के मारे में लगते थे सब्जी बस इसी तो ना के मारे फिबोनाची बाने नाजो को तास तो मजी तपोसो के नो तास तपोसो लेने कोई मारे वक्त को पाबंद लगे हो दिया ये देखें ये आप लोगों का सेशन है सबसे पहले आप लोग अपने क्वेश्चन पूरे करें फिर जो बाकी व्यूवर्स हैं उनके क्वेश्चन हम लेंगे लेकिन अभी ये आप लोगों का है क्योंकि अगले हफ्ते फिर आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा तो इसी हफ्ते आप लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ है उसको एक बार आप रिवीजन लेना जो जिस जिस जगह पे आप लोगों को समझ नहीं आई हो कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो कोई फिबोनाची में कोई इशू आ रहा है आरएसआई में आ रहा है जी गोल्डन देखिए जोन के बारे में थोड़ा समझाया बिजनेस मैच का. जी फिबोनाची का Best class will finish in good class recording. Yes, उसको बोलो yes.
ओके, देखें फिबोनाची की सेटिंग ये होती है, सेटिंग तो इसके हम डिफॉल्ट यूज करते हैं, लेकिन इसको आप यूज कैसे करते हैं? ठीक है, अब ये यहाँ से एक मूव निकली हुई है 43 से, ये हमारा लास्ट लो लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से प्राइसेस निकलने के बाद प्राइसेस कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइसेस ऊपर मजीद ब्रेकआउट नहीं कर रही है, इस लेवल के अंदर ही घूम रही है। अगर ये प्राइसेस यहाँ से नीचे आती है तो आप इसका लेवल निकालते हैं कि ये कहाँ तक आ सकती है। आप नीचे से लेके ऊपर तक एक फिबोनाची ड्रॉ करें, यहां से लेके ऊपर तक। अब यहां से प्राइसेस अगर नीचे रिट्रेसमेंट लेती है तो पहला उसका रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया कंप्लीट होता है कहां पर? 0.382, यहां पर कंप्लीट होता है। उसके बाद आपके पास ये जो जोन होता है 0.5 से लेके 61 तक, ये आपका गोल्डन जोन होता है कि ज्यादातर केसेस में प्राइसेस यहां से निकलती है, 90% प्राइसेस यहां से निकलती है, और बहुत कम जो है 5% यहां से निकलती है, 5% यहाँ से निकलती है। तो इसमें ये होता है कि प्राइसेस अगर अपने गोल्डन जोन से निकलती है तो ये भी वापस चली जाती है। अगर रिजेक्शन मिल जाए तो आप यहाँ पर, क्योंकि ट्रेंड हमारा बुलिश है, रिट्रेसमेंट इसने यहाँ तक ले ली तो प्राइसेस यहाँ से वापस जाएगी। लेकिन अगर इसको भी तोड़ती है तो फिर आपके लिए ये जो जोन होता है 786 वाला, ये लास्ट जोन होता है कि प्राइसेस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर मैंने एक कैंडल नोटिस की कि प्राइसेस आ रही है ऐसे ऐसे प्राइसेस नीचे, इसने एक रेड कैंडल क्लोज की, दूसरी कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई ऐसे स्ट्रांगली 786 के नीचे। तो यहाँ पर नीचे आपके पास जो ये हायर लो बना हुआ है, या कोई ऑर्डर ब्लॉक है, या कोई जो ब्रेकर ब्लॉक है, या जो भी चीज यहाँ पे बनी हुई है, आपने उसको देखा कि ये मेरा बाइंग का सेटअप बन रहा है, तो फिर आप उसके ऊपर अग्रेसिव एंट्री नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे, क्योंकि ये जो प्रेशर आ रहा है, ये आपको सिग्नल दे रहा है, फिबोनाची आपको एक सिग्नल दे रहा है कि मैं इसको भी लेके जाने वाली हूँ अपने साथ, ऐसे आने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर बुलिश कंटिन्यूएशन है, प्राइसेस में दम है, तो प्राइसेस ने क्या किया, या तो इस लेवल से जाना चाहिए था, गोल्डन जोन से जाना चाहिए था, या ये कैंडल ऐसे आके फिर यहाँ पर ऊपर दोबारा क्लोज होके नीचे विक छोड़ के चली जाती। तो हम सोचते क्या कि यहाँ पर ये जो प्राइसेस है इन्होंने रिजेक्शन ले ली। अब ये यहाँ पे जो लिक्विडिटी बना के छोड़ देता है, ये लिक्विडिटी हम दूसरे मूव के लिए छोड़ते हैं कि प्राइसेस इसको लेने के लिए कभी ना कभी आ जाएगी। सर ये 786 के लेवल तक भी अगर ये प्राइस आ जाती है तो इसे हम डीप रिट्रेसमेंट समझेंगे। ये आपका डीप रिट्रेसमेंट होता है, और जब भी प्राइसेस डीप रिट्रेसमेंट लेती है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में वापस चल जाती है, मतलब डीप रिट्रेसमेंट के बाद जब ये रिजेक्शन लेती है और ऊपर जाना शुरू करेगी या नीचे जाना शुरू करेगी, तो वो जो मूव होता है वो बहुत अग्रेसिव और इम्पल्स मूव होता है। बहुत एग्जाम्पल, अगर ये वाली जो यहाँ पे अभी ये जो मूव है, जो प्राइसेस ऊपर है, अगर प्राइसेस ऐसे ऐसे आती है, ऐसे ऐसे आती है, ये सारे लेवल छोड़ के, और यहाँ पे फिर जो है रेंज रूंज करके जाना शुरू कर देती है, तो फिर जो है प्राइसेस जो हमारे ऊपर के टारगेट है उसको लेने जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है कि जब प्राइसेस यहाँ से ऐसे नीचे नीचे आएगी, तो आपने इसके ऊपर भी नजर रखना है कि यहाँ पर ये आपकी आरएसआई भी ऐसे ऐसे आती रहेगी, ऐसे आएगी, और ये भी यहाँ पर ओवरसोल्ड हो जाएगी। जब ये ओवरसोल्ड हो जाएगी, प्राइसेस आपके 786 पे है और यहाँ से आरएसआई उड़ने लगी, यहाँ से प्राइसेस उड़ने लगे, तो बस यहाँ से आप बाई कर ले और लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दें। कम से कम 300-400 पिप का मूव दे देती है फिर। सर अगर 786 को अगर क्रॉस कर ले तो नीचे ऑर्डर ब्लॉक को हम देख सकते हैं, फिर उस ऑर्डर अनमिटिगेट वाला। ब्लॉक को, उसको फिर आप वीक ऑर्डर ब्लॉक समझेंगे, उसको फिर आप ये समझ सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक का मिटिगेशन का खतरा ज्यादा है, इसके उड़ने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि प्राइसेस को यहाँ पर अपनी वीकनेस दिखा देनी चाहिए कि बायर्स यहाँ तक इसको बर्दाश्त कर रही है, इसके नीचे नहीं। लेकिन अगर ऐसी कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है,
इसका मतलब क्या है? अगर हम ऐसी कोई कैंडल देख लेते हैं कि एक ट्रेंड में ऐसे बड़ी कैंडल बन जाती है तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग बियरिश कैंडल क्लोज हो गई। सेलिंग का अब प्रेशर आ यहाँ रहा है। पर, जी, अब यहाँ पर हमारे पास एक लेवल है, ऑर्डर ब्लॉक है फॉर एग्जांपल, और प्राइसेस यहाँ पर आ रही है। तो हम क्या कहेंगे कि अब इसके ऊपर हम अग्रेसिव एंट्री नहीं करेंगे, या तो प्राइसेस को वापस ऊपर जाना है, इसके जैसे कैंडल ये क्लोज हुई है तो ऐसे एक बुलिश कैंडल क्लोज हो जाए जो इसको इनगल्फ भी करे, और यहाँ से जो है एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए 786 के अंदर ये क्लोजिंग दे दे, तो हम सोचेंगे चलो ठीक है, ये जोन फिर से एक्टिव हो गया, प्राइसेस अब ऊपर जा सकती है। सर मेरा अगला सवाल है, ओके सर। जी जी। वो इसमें जरा आप आरएसआई को भी साथ थोड़ा सा टच कर दे। आरएसआई में जो आपने एक लेवल बनाया था कि नो ट्रेडिंग जोन, और इसके ओवरशूट ओवरबॉट पे थोड़ा सा रोशनी डालें। जबरदस्त। ओके। सब्जी जमा मुद्दे के ट्रेडिंग में बात आरएसआई हो गई का थी। हमने आरएसआई के हमने लेवल लगाए होते हैं 20 और 80 का। ठीक है। अब इसके बीच में आपने एक लाइन लगाना है 70 पे, दूसरा लाइन आपने लगाना है 30 पे। ठीक हो गया? अब आपने ये चीजें देखनी। अब यहाँ पर देखे प्राइसेस क्या कर रही है, यहाँ पर प्राइसेस ऊपर जा रही है। आरएसआई क्या कर रही है, आरएसआई नीचे की तरफ आ रही है। इसके अंदर क्लियर डाइवर्जेंस है कि प्राइसेस नीचे आ सकती है। ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं आएगी कि एकदम से यहाँ से गिरेगी या ये डाइवर्जेंस आ गई तो ये आएगी। ये क्या करती है प्राइसेस, ये यहाँ से आपकी ये प्राइसेस मजीद ऊपर जाएंगी ऐसे, और ये जो आपकी डाइवर्जेंस है ये एक बार ऐसे जाएगी 70 के आसपास, और फिर यहाँ से ये ड्रॉप होना शुरू करेगी। तो जब ये यहाँ से ड्रॉप होना शुरू करेगी, थैंक यू, तो फिर हम इसको कहाँ तक टारगेट करेंगे, हम ओवरसोल्ड होने का, जब 30 के नीचे होगा तो ये ओवरसोल्ड होगा, 70 के ऊपर होगा ओवरबॉट होगा। लेकिन अगर ये 50 और 45 के बीच में होगा, ये जो लेवल होता है 50 और 45 के बीच में, तो इस एरिया के अंदर आपने कोई ट्रेड नहीं करना है। अब लाइव चार्ट पे इसको देखते हैं। ठीक है? देखिए, यहाँ पर प्राइसेस को देखें, ये इस एरिया के ऊपर, ठीक है, ये जो एरिया है, इस एरिया को, जब प्राइसेस इस एरिया के अंदर है और प्राइसेस को इस एरिया के अंदर देखो, रेंज कर रही है, हम कहते हैं नो ट्रेडिंग जोन है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ जाए, यहाँ तक, ये आपको, ये जो आरएसआई होती है ये बिल्कुल वॉल्यूम की तरह होती है। ये आपको बताती है कि यहाँ पर बायर्स की वॉल्यूम कितने हैं, यहाँ पर सेलर्स के वॉल्यूम कितने हैं। लेकिन आप लोगों ने चलो वो वॉल्यूम का टॉपिक है, वो अभी आप लोग, लेकिन ओवरबॉट हो गए या प्राइसेस ओवरसोल्ड हो गए तो आपने एकदम से उसके ऊपर बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है। आप लोग वेट करेंगे कि प्राइसेस ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने के बाद डाइवर्जेंस दिखाए। अब यहाँ पर डाइवर्जेंस आई है, डाइवर्जेंस को फिर अच्छे से प्ले करने का तरीका ये होता है कि अब ये ट्रेंड कहाँ से जा रहा है, यहाँ से ये ऐसे एक ट्रेंड जा रहा है 5 मिनट में। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डाइवर्जेंस प्ले हो रही है, यहाँ से प्राइसेस ऊपर जा रही है, यहाँ से प्राइसेस तकरीबन सेम सेम है, इक्वल इक्वल जा रही है। अब जैसे ही प्राइसेस इस लेवल के नीचे, आपने एक ट्रेंड लगाया, जैसे ही इसके नीचे आया ये आपकी एंट्री बन गई और आपकी ये डाइवर्जेंस चल पड़ी। क्लियर? जी सर क्लियर हो गई। नेक्स्ट। जमील। सब्जी ट्रेडिंग की जमा इफेक्ट का ना गुजरावाली संगा
Nakana kita mai pet. Dapat sini itu. daba 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 tahu el da mavia tahu है सेट की या वे तो जो सर भी तो जी तेरे को क्या बोली सब तो चुना कोई जी। ये आरएसआई के जो दो लाइन है, एक येलो है और एक पिंक सा कलर का है, ये एक जो है ये वॉल्यूम बता रहा है, ये एक मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज हमेशा मैग्नेट की तरह काम करता है। ये देखिए ये प्राइसेस है, ये ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगी, ये वाला ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये मूविंग एवरेज उसको अपने पास लेके आती है। फिर ये नीचे आएगी ऐसे ऐसे ऐसे, ये मूविंग एवरेज ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे चलेगी, तो ये वापस यहाँ से ऊपर आएगी। अब यहाँ पर देखें आप, येलो ये जब वॉल्यूम नीचे के। आती जी, ये आप कलर अपने अपने हिसाब से आप कलर इसको सेट कर सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे लगाया, आप अपने अपने हिसाब से दूसरा कलर भी सेट कर सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे, ये सेटिंग में पड़ा होता है, सारा सब कुछ यहाँ पे पड़ा होता है। ये इसकी सेटिंग है, ये सारा इसका। देखिए ये मूविंग एवरेज है, ये आरएसआई है, अपर ट्रेंड लोअर ट्रेंड सारे यहाँ से आप सेटिंग में जाके स्टाइल में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। जी अहमद भाई, जब जब हमने अपना एक जोन ड्रॉ किया हो बाई का या सेल का, ठीक है, और ठीक है। मार्केट वहां पे आती है, तो जब हम ओके। आप कहते हैं कि आपको एविडेंस चाहिए, आप ऐसे एंटर ना हो, एविडेंस देखें तब एंटर हो उसमें। उसमें आप क्या क्या देखते हैं? रिवर्सल हैमर देखते हैं, डोजी देखते बहुत हैं, सारी क्या चीजें, करते बहुत हैं? सारी ओके। चीजें, ये मेरा लेवल है। जी जी। ठीक है। क्यों लेवल है? क्योंकि प्राइसेस यहाँ से इस लेवल और इस लेवल के बीच में मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। एक जी मेरा जी। ये लेवल है, एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ये ठीक लेवल है। निकाला हुआ था कि एक लेवल ओके। हमारा ये है, एक लेवल हमारा ये है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एविडेंस क्या था? अगर हम इस चीज को देखें, यहाँ लिक्विडिटी पड़ी थी, जोन हमारा ब्रेक नहीं हुआ है, तो प्राइसेस में हम मजीद इस लेवल को इसलिए दोबारा रिस्क ले रहे थे कि इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन फर्दर जो प्राइसेस आ रही है ये सिर्फ इस लिक्विडिटी के लिए आ रही है और ये यहाँ से वापस जाएगी। प्राइसेस ने आके यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की और वापस चला गया। अगर नीचे आना था तो इस कैंडल के अंदर ही ये इसको तोड़ सकती थी, लेकिन प्राइसेस ने नहीं तोड़ी। तो ये आपका, ये जो लिक्विडिटी जोन है, ये आपका एक एविडेंस नंबर वन हो गया कि आप इसके ऊपर नजर रखेंगे कि लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या है। लेफ्ट साइड पे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है या मेरे पास लिक्विडिटी है, मेरे पास क्या क्या बन रहा है। अब ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग ऐसे प्ले करते हैं जैसे यहाँ पे प्ले हुआ है, उसको टॉप या सेंटर से प्ले करते हैं, लिक्विडिटी को स्वीप होने के बाद से प्ले करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपका ये लेवल टूट जाता है, ठीक है, हम जो कहते हैं कि वेट करें, एविडेंस का वेट करते हैं। जैसे अब यहाँ पर प्राइस आई, यहाँ से प्राइसेस ने क्या किया, एक रिजेक्शन दिया, ये पहली कैंडल थी, हमने इसको छोड़ दिया। दोबारा प्राइसेस आई यहाँ पर, यहाँ से इस लेवल से प्राइसेस रिजेक्ट हो गई। अब ये आपका लेवल हो गया। अब अगर मुझे यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूं, मुझे यहाँ पर कोई एविडेंस मिलता है। एविडेंस क्या होता है? जब आपको यहाँ पर एग्जांपल एक बियरिश कैंडल मिल जाती है, इतनी बड़ी कैंडल, रेड कैंडल मिल जाती है जो इस वाली कैंडल को इनगल्फ कर दे, तो मैं देखूंगा कि प्राइसेस अब यहाँ से रिवर्स होके इस सपोर्ट के पास आएगी। अब अगर आप दूसरे लफ्जों में इसको कहें तो यहाँ पर एक रेंज चल रही है, जी जी। प्राइसेस यहाँ से लेके यहाँ का एक रेंज कर रही है। जो हमने पढ़ा हुआ था, हमारे होनहार स्टूडेंट माशाल्लाह जो कि बिल्कुल मुंह नहीं खोल रहे हैं, लेकिन चलो इनके लिए मैं बोल देता हूँ, ये चीज हमने पढ़ी हुई थी कि आप अपने फिबोनाची को ऐसे ड्रा करें, ये सारे लेवल इसमें से निकाल दें, सिर्फ 0, 1 और 5 ये छोड़ दें। अब अगर आप देखें तो प्राइसेस कौन से जोन में है? प्रीमियम जोन में। गोल्डन ग्रीन। प्रीमियम जोन में है। प्रीमियम जोन में हम क्या करते हैं? हम बाइंग नहीं करते। ये इस जोन का, ये जो इधर इतनी जो रेंजिंग चल रही है, ये इसका प्रीमियम जोन है, तो इसमें हम क्या करते हैं? हम बाइंग नहीं करते, हम वेट करेंगे कि प्राइसेस नीचे आए तो हम सेलिंग करेंगे, यहाँ से बाइंग करेंगे। अगर प्राइसेस ऊपर है तो हम यहाँ से सेल के एविडेंस को देखेंगे। अब प्राइसेस यहाँ पर क्या पड़ी है हमारे साथ? यहाँ पर ऊपर एक लिक्विडिटी स्वेप पड़ी है कि ये स्वेप करके नीचे आए। अच्छा, दूसरी, सॉरी मैं आपको बात कर रहा हूँ, इसी के साथ एक सवाल अटैच है। जैसे ये हम्म, 5 मिनट का हमने ड्रॉ किया हुआ है, उसके लिए एविडेंस जी, के लिए हम 1 मिनट में नहीं जा सकते? छोटे टाइम फ्रेम आपको जल्दी बिल्कुल मिल जा जाएगी। बिल्कुल जा सकते हैं।
आप 1 मिनट जी में भी जा सकते हैं, आप 3 मिनट, अब ये 5 मिनट का है। तो जब जी पांच जी मिनट का ये आपका सेटअप है तो आप इसके लिए 15 मिनट 1 आवर नहीं देखेंगे। आप जी जी 5 मिनट बिल्कुल। को प्ले करने के लिए इससे नीचे वाला टाइम फ्रेम देखेंगे। डबल टॉप जी बन रहा सर। है, लिक्विडिटी पूल बन रहा है यहाँ पे। तो हम्म, अब यहाँ पर आप इसका ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं यहाँ से इसका सेल देखूंगा यहाँ तक कि भाई ये डबल टॉप बन गया, ये डबल टॉप आपका बन गया है, लेकिन ये एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट करके बन गया है, तो प्राइसेस यहाँ से वापस जो है उठ के इसका स्वीप कर सकती है।